So today we're going to start our chapter number 6, the sun and the wind. आज हम sun और wind के बारे में पढ़ेंगे. We all have some qualities. We should not proud of our qualities. अब देखो, हम सब में अलग अलग क्वालिटीज होती है. किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में, तो कोई डांसिंग में. तो बच्चों, अगर हमें कुछ क्वालिटी है तो हमें सीखा नहीं करना चाहिए, कभी देखा मन नहीं करना चाहिए कि अरे मैं तो इसमें अच्छा हूँ, मैं तो तुम्हें आसानी से हरा दूंगा. तो ठीक है, क्वालिटीज है तो कभी भी उन पर प्राउड फील मत करो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए. तो वंस द विंड एंड द सन हैड एन आर्गुमेंट. तो एक दिन विंड और सन में एक आर्गुमेंट होता है. आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, सेड द विंड. तो विंड बोलती है कि मैं तुमसे ज्यादा क्या हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ. नो यू आर नॉट, सेड द सन. तो सन बोलता कि नहीं नहीं, तुम नहीं हो. ईदर ऑफ देम क्लेम्ड टू बी स्ट्रॉन्ग. तो वो क्या कहते हैं, मतलब अपने आप में ही उनमें बात चल रही है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, नहीं नहीं मैं तुमसे हूँ. तो ऐसे ही दोनों में बहस चलती है. एट लास्ट दे डिसाइडेड दैट हु वुड प्रूव themselves stronger would be stronger. तो फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि जो अपने आप को अच्छे से प्रूव कर पाएगा कि यानी मैं अच्छा हूँ या वो, तो वही क्या माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग माना जाएगा. जस्ट देन दे सॉ अ ट्रैवलर wrapped in a blanket was passing by. तुमको दिखाई देता है कि एक पैसेंजर यानी एक पर्सन हाथ से जा रहा है, उसने अपने ऊपर ऐसे ब्लैंकेट डाला हुआ है, यानी कवर करके अपने आप को जा रहा है. अब यानी से ठंड लगी होगी. तो द सन एंड द विंड एग्रीड दैट whoever could separate the traveler from his blanket would be stronger. तो उसने बोला कि जो भी इसको मतलब इसका ब्लैंकेट हटवा देगा वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा. द विंड टुक द फर्स्ट टर्न. तो विंड पहली टर्न पे जाती है. द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग विद ऑल हिज माइट. तो हवा चलती है, मतलब देखो ये क्या है, ये विंड और ये है सन. तो बहुत तेजी से चलती है और पूरी कोशिश करती है कि मैं उसका ब्लैंकेट उतरवा दूं. द ट्रैवलर होल्ड हिज ब्लैंकेट टाइटली. और अब की बात तो उसने और टाइटली पहन लिया. क्यों, क्योंकि जब हवा चलती तो हमें और ठंड लगी है, तो अब की बार उसने जो अपना ब्लैंकेट था वो और टाइट कर लिया. द विंड ब्लू स्टिल हार्डर. तो विंड और ट्राई करती है और जोर जोर से हवा चलाती है. द ट्रैवलर फोल्ड हिज ब्लैंकेट मोर टाइटली. जैसे ही वो स्पीड बढ़ाती थी वैसे ही वो और टाइट अपना ब्लैंकेट करता जाता था. द स्ट्रगल वेंट ऑन टिल द विंड्स टर्न वाज ओवर. वैसे ये स्ट्रगल चलता रहा जब तक विंड की टर्न खत्म नहीं हो गई. द विंड फिल्ड, इट वाज द सन्स टर्न. और अब के बाद जो विंड है वो फेल हो गई, क्योंकि जैसे ही वो करती थी वैसे ही वो अपना ब्लैंकेट और टाइट करता था. तो यानी वो जब हार गई, थक गई, तो अब उसकी टर्न खत्म हो गई. अब टर्न आती है सन. सन स्माइल जेंटली. तो सन ऐसे हल्के से स्माइल कर रहा है कि अरे इसके बस की कुछ नहीं है. ट्रैवलर फेल्ट वार्मथ ऑफ द स्माइलिंग सन. तो वो देख पा रही थी कि यानी सन उस पर हंस रहा था. Soon the blanket opened, the sun smile grew warmer and warmer. तो जैसे ही वो अपना ब्लैंकेट हटाता है तो वैसे ही जो सन है वो और ज्यादा गर्म होता गया, यानी अपनी हीट उस पे डालता गया. नाउ द ट्रैवलर टुक द ब्लैंकेट ऑफ एंड टुक इन हिज हैंड. तो अब देखिए, जब हमें गर्मी लगेगी, बहुत ज्यादा धूप निकल जाएगी, तो हम अपनी जैकेट्स वगैरह निकाल देते हैं क्योंकि गर्मी लगती है. और जब ठंडी लगेगी तो हम ओढ़ लेते हैं. तो अब की बार वो और ज़्यादा गर्म होता गया, तो यानी अब की बार उसने ब्लैंकेट अपना उतार दिया. एंड फाइनली द सन वाज डिक्लेयर्ड स्ट्रॉन्गर देन द विंड. तो फाइनली जो सन है उसको स्ट्रॉन्गर बताया गया. किससे? विंड से स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि उन दोनों में से जो भी उसका ब्लैंकेट उतार देगा वही स्ट्रॉन्ग माना जाए. तो इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.